आज मैं शुरुआत करना चाहता हूं एक ऐसी रिपोर्ट से जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कॉलेज के छात्रों की दर्द भरी चीखें सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आज केरल के कोट्टायम से एक कॉलेज में जो रैगिंग हुई उसका वीडियो मेरे पास आया है। नर्सिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का टॉर्चर देखकर उनकी चीत्कार सुनकर रूह कांप गई। इस सरकारी कॉलेज में 5 सीनियर लड़कों ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ रैगिंग के नाम पर हैवानियत की। उनके हाथ पैर बांधकर शरीर में सुइयां चुभ हुई, प्राइवेट पार्ट्स पर भारी भारी डंबल लटका दिए, जबरदस्ती शराब पिलाई, टॉर्चर के खिलाफ बोलने वाले स्टूडेंट्स को बुरी तरह पीटा और रोते चिल्लाते जूनियर्स को देखकर ये राक्षस हंसते रहे। इन हैवानों ने इस तरह की हरकत सिर्फ 1-2 बार नहीं की। जूनियर स्टूडेंट के साथ ये दरिंदगी 3 महीने तक होती रही। फर्स्ट ईयर के छात्र इतना डर गए थे कि उन्होंने किसी से शिकायत तक नहीं की। लेकिन जब सीनियर स्टूडेंट्स ने टॉर्चर के बाद शराब के लिए पैसे वसूलने शुरू किए, पैसे न देने वालों की बुरी तरह पिटाई की, तब एक छात्र ने अपने पेरेंट्स को सारी दास्तान बता दी। पेरेंट्स ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया, तब जाकर यह मामला सामने आया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब रैगिंग के नाम पर हुई हैवानियत की बात सुनने में इतनी दर्दनाक है तो उसकी तस्वीरें कैसी होंगी। जिन बच्चों ने यह दरिंदगी झेली, उनकी दर्द भरी चीखें सुनकर उनके पेरेंट्स पर क्या गुजरी होगी। सवाल यह कि जब कोट्टायम के इस सरकारी नर्सिंग कॉलेज में रैगिंग हो रही थी तो कॉलेज प्रशासन क्या कर रहा था। जब जूनियर स्टूडेंट के साथ हैवानियत हुई तो कॉलेज की प्रिंसिपल कहां थी। हॉस्टल के वार्डन को कैंपस में रैगिंग की खबर क्यों नहीं मिली। अब पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, रैगिंग करने वाले सीनियर स्टूडेंट्स ने पुलिस को क्या बताया, इन सब की डिटेल आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले वो खौफनाक तस्वीरें आपको दिखाता हूं जिन्हें देखकर आप शॉक्ड हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि एक कॉलेज में फ्रेशर्स के साथ इस तरह का टॉर्चर, इस तरह की हैवानियत हो सकती है। തലേന്നാ സാധനം വീണേ 1 2 4 5 6 7 8 അത് ഓട്ടാ ഇത് മറ്റേ കളർ കണ്ണടച്ചോ കണ്ണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തുറക്കാം. ഈ സാധനം ഞാനല്ലേ രാവിലെ കളഞ്ഞേ. അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ വട്ടം വരയ്ക്കാം. കണ്ണ് നീര് നേട്ടാ. കുക്കളൂന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വട്ടം. हैवानियत की तस्वीरें केरल के कोट्टायम जिले की हैं। सरकारी नर्सिंग कॉलेज के मेंस हॉस्टल की हैं। सीनियर स्टूडेंट्स ने एक जूनियर स्टूडेंट के हाथ पैर बांधकर उसे बेड पर पटक दिया है। एक सीनियर कंपास की नीडल जूनियर स्टूडेंट को चुभो रहा है। जूनियर छात्र दर्द से चीख रहा है तो आसपास खड़े सीनियर उसकी चीख पर ठाका मारकर हंस रहे हैं। और ये सब हो रहा है रैगिंग के नाम पर। सीनियर्स ने जूनियर लड़के के प्राइवेट पार्ट पर डंबल रखा हुआ है। जूनियर लगातार करा रहा है, दर्द से चीख रहा है, लेकिन रैगिंग करने वालों को रहम नहीं आता। നേരത്തെ തലേന്നാ സാധനം വീണേ 1 2 हमारे संवाददाता टी राघवन ने बताया कि कोट्टायम के सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर स्टूडेंट्स के साथ इस तरह की हैवानियत
पिछले साल नवंबर महीने से हो रही थी। रैगिंग करने वाले 5 सीनियर स्टूडेंट्स हर रोज फर्स्ट ईयर के किसी न किसी स्टूडेंट को निशाना बनाते थे। 3 जूनियर स्टूडेंट्स के साथ तो दरिंदगी की हदें पार कर दी। इन 3 छात्रों को हर हफ्ते 5 सीनियर पकड़ लेते थे, मारपीट करते थे, उनकी बॉडी पर कंपास की सुइयां चुभोते थे, जख्मों पर जलन पैदा करने वाला लोशन लगाते थे। हैरानी की बात थी कि रैगिंग का यह दर्दनाक वीडियो सीनियर छात्रों ने ही बनाया। टी राघवन ने बताया कि इस तरह की वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का डर दिखाकर रैगिंग करने वाले छात्र जूनियर से पैसे वसूलते थे, अपने खर्च के लिए उनसे पैसे लेते थे और शराब भी मंगवाते थे और जूनियर्स को जबरदस्ती शराब पीने के लिए मजबूर करते थे। कोट्टायम के सरकारी कॉलेज में रैगिंग का यह मामला तब सामने आया जब इस हफ्ते जूनियर स्टूडेंट्स ने पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद सीनियर छात्रों ने फर्स्ट ईयर के 3 छात्रों को बुरी तरह पीटा। इसके बाद रैगिंग के शिकार एक स्टूडेंट ने पहले अपने पेरेंट्स को जुल्म की जानकारी दी और फिर उनके कहने पर पुलिस से शिकायत की। केरल पुलिस ने रैगिंग के आरोप में कोट्टायम नर्सिंग कॉलेज के 5 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। रैगिंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए 5 स्टूडेंट्स में से 3 राउराज केपी, रिजितजीत सी और विवेक एनवी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, जबकि सैमुअल जॉनसन और जीवा एनएस सेकेंड ईयर के छात्र हैं। रैगिंग के नाम पर हैवानियत करने वाले 5 स्टूडेंट्स अब जेल में हैं। गिरफ्तारी के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने रैगिंग करने वाले 5 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन सवाल कॉलेज प्रशासन पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि 3 महीने से जूनियर स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग के नाम पर दरिंदगी हो रही थी और प्रशासन को खबर नहीं मिली। जब यह सवाल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने बड़े मासूमियत से कहा, जिन स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग हुई उन्होंने कभी इसकी कंप्लेंट नहीं की। तो कॉलेज प्रशासन को इस हरकत के बारे में कैसे पता लगता? कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी बनी हुई है। एंटी रैगिंग स्क्वाड भी है, जो कि समय समय पर कॉलेज और हॉस्टल में जूनियर छात्रों से इस सिलसिले में पूछताछ करता रहता है। लेकिन पीड़ित छात्रों ने कभी भी कमेटी या फिर स्क्वाड से कोई शिकायत नहीं की। फर्स्ट ईयर के बच्चों का क्लासरूम भी प्रिंसिपल रूम के एकदम बगल में बनाया गया है कि किसी भी तरह की रैगिंग पर नजर रखी जा सके। लेकिन अब तक स्टूडेंट्स ने टीचर से कोई भी शिकायत नहीं की। कल एक स्टूडेंट के माता पिता ने क्लास टीचर को फोन कर उनके बच्चे के साथ रैगिंग किए जाने की बात की, तो कॉलेज मैनेजमेंट ने तुरंत इसकी जांच की। क्लास टीचर प्रोफेसर ने पीड़ित छात्रों से बात की। जब इस घटना का पता चला तो आरोपी छात्रों को तत्काल सस्पेंड किया गया और इस घटना की शिकायत गांधीनगर पुलिस और जिला एसपी को भेजी गई। सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर कोट्टायम जिले की पुलिस ने इस मामले में आरोपी छात्रों पर एंटी रैगिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करने के साथ साथ अवैध वसूली की धाराएं भी लगाई हैं। कोट्टायम के एसपी शाहुल हमीद ने कहा, पुलिस इस मामले में कॉलेज मैनेजमेंट की लापरवाही की जांच तो कर रही है। पुलिस ने रैगिंग करने वाले 5 स्टूडेंट के मोबाइल जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं और हॉस्टल के वार्डन से भी पूछताछ की जाएगी। मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। रैगिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की राघवन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर और यूजीसी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या कॉलेज मैनेजमेंट या वार्डन से इस मामले को लेकर किसी तरह की चूक हुई है। जो वीडियो सामने आया है उसकी साइंटिफिक तरीके से जांच की जा रही है ताकि ये पता चल सके कि वीडियो किस मोबाइल से बनाया गया। इसके अलावा सभी 5 आरोपियों के मोबाइल फोन की भी साइंटिफिक जांच की जा रही है। फिलहाल इनके खिलाफ केरल एंटी रैगिंग एक्ट की धाराओं के साथ साथ एक्सटॉर्शन की धाराएं भी लगाई गई हैं। जांच के दौरान अगर कुछ और धाराएं जोड़नी होंगी तो अलग से जोड़ी जाएंगी। कोट्टायम में रैगिंग के नाम पर जो हुआ वो पाप है, इंसानियत के नाम पर कलंक है, एक ऐसा गुनाह है जिसकी गूंज बरसों तक कानों में गूंजती रहेगी। देश में रैगिंग के खिलाफ कानून है। हर इंस्टीट्यूट में एंटी रैगिंग कमेटी बनी होती है, एंटी रैगिंग स्क्वाड होती है, तो भी ऐसी बर्बरता हुई। कहां गया कानून और कहां गई
एंटी रैगिंग कमेटी। इसका मतलब साफ है, आज भी सीनियर स्टूडेंट्स फ्रेशर्स को टॉर्चर करते हैं, उनकी चीखों पर हंसते हैं, उनके डर का मजाक उड़ाते हैं और जूनियर डर के मारे किसी से कुछ नहीं कह पाते। उन्हें वहीं रहना है, वहीं पढ़ना है। कोट्टायम के इस कॉलेज में भी अगर सीनियर्स शराब के लिए बार बार पैसे न मांगते, मार पिटाई का सिलसिला जारी न रखते, तो शायद उनकी हैवानियत की बात कभी बाहर ही नहीं आती। असल में यह जिम्मेदारी प्रिंसिपल की है, वार्डन की है कि कॉलेज में रैगिंग ना हो, फ्रेशर्स का टॉर्चर ना हो। वो ये कहकर नहीं बच सकते कि किसने शिकायत नहीं की, उन्हें पता नहीं चला। कोट्टायम की घटना हर कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए, हर हॉस्टल के वार्डन के लिए एक चेतावनी है, एक वार्निंग है। अब से थोड़ी देर पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कोट्टायम के कॉलेज में हुई रैगिंग का संज्ञान लिया है और केरल के डीजीपी से 10 दिन के अंदर इस मामले में डिटेल रिपोर्ट देने को कहा है। उम्मीद है कोट्टायम के गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं राजनीति की। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आज पार्लियामेंट में पेश हो गई, लेकिन इसको लेकर दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई तो दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो जेपीसी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए जैसे ही राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कमेटी की मेंबर मेधा कुलकर्णी को जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश करने के लिए कहा, तो विपक्ष की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत तमाम विरोधी दलों का आरोप है कि चेयरमैन ने ऑपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स के विपक्षी दलों की आपत्तियों को, डिसेंट नोट्स को रिपोर्ट से हटा दिया और ये नियमों के खिलाफ है। इसलिए ऑपोजिशन पार्टीज जेपीसी की रिपोर्ट को नहीं मानी। वक्फ अमेंडमेंट बिल के बाद दूसरा मुद्दा बनेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी अभी तो सिर्फ उत्तराखंड में लागू हुआ है, लेकिन मुस्लिम संगठनों को लगता है कि इसके बाद बीजेपी देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देगी। इसलिए जमीयत उलेमा हिंद ने यूसीसी के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की है। जमीयत उलेमा हिंद ने अपनी याचिका में कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के मजहबी हकों के खिलाफ है, संविधान में धार्मिक आज़ादी के अधिकार का उल्लंघन है। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपने मजहब और शरीयत से समझौता नहीं करेगा। आज जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों को दबाने की सोची समझी साजिश है, इसलिए वो इसके खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। आज दिल्ली से एक और बड़ी खबर आई। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां को आज कोर्ट से राहत मिल गई। दिल्ली के रॉज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी। कोर्ट ने अमानतुल्लाह को पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने का आदेश दिया। कोर्ट ने पुलिस से कहा कि वो अमानतुल्लाह से पूछताछ सीसीटीवी कैमरों के सामने करे। अमानतुल्लाह पर अटेम्प्ट टू मर्डर केस के आरोपी को पुलिस की गिरफ्त से भगाने का आरोप है। इसी केस में आज रॉज एवेन्यू कोर्ट में अमानतुल्लाह की एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह के वकील ने दावा किया कि पुलिस जिस शावेज नाम के आरोपी को गिरफ्तार ने पहुंची थी, उसे तो 2018 में ही कोर्ट ने जमानत दे दी थी। दिल्ली में करारी हार के बाद आज आदित्य ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी, भरोसा दिलाया कि दिल्ली चुनाव के नतीजों से अलायंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी केजरीवाल के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। आदित्य ठाकरे केजरीवाल से मिलने अकेले नहीं गए, अपनी पार्टी के सारे सांसदों को लेकर केजरीवाल के घर पहुंचे थे। इससे पहले कल देर रात आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी, लेकिन दिल्ली में होने के बाद भी आदित्य ठाकरे शरद पवार से मिलने नहीं गए और ये उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच तल्खी का बड़ा संकेत है। असल में शरद पवार ने 2 दिन पहले दिल्ली में एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया था। ये बात उद्धव ठाकरे को बुरी लगी। संजय राउत और अरविंद सावंत समेत उद्धव की पार्टी के कई नेताओं ने शरद पवार की आलोचना की। इसके बाद आदित्य ठाकरे से पूछा गया, वो अगर इंडिया अलायंस के सभी नेताओं से मिल रहे हैं तो शरद पवार से क्यों नहीं मिले। इस पर आदित्य खामोश रहे। प्रधानमंत्री मोदी आज देर रात वॉशिंगटन में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे।
दोनों नेताओं की मीटिंग व्हाइट हाउस में होगी और इस मुलाकात के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप मोदी के सम्मान में डिनर होस्ट करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों से जुड़े तमाम विषयों पर बात होगी। इनमें ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक, स्पेस से लेकर डिफेंस तक और एनर्जी से लेकर सिक्योरिटी तक के मसले शामिल हैं।